कि हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, आखिर जनता हमें क्यों पसंद करेगी, मेरे पास क्या विजन है। जो मुद्दा यहाँ का है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बिजली पानी सड़क का है। जब आपके पास विजन ही नहीं रहेगा तो आप मुद्दों की बात कैसे करेंगे। जब मैं पार्टी छोड़ा तो मेरे पास संगठन के कोई लोग नहीं थे, मैं अकेला आया। मैं चुनाव जीतने आया हूं। ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं इस बात के गवाह हैं कि मैं चुनाव जीतने आया हूं। एक अपने ही दल के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। वो चाहते तो एक वोट से सरकार बचा सकते थे, लेकिन ऐसा करना उन्होंने उचित नहीं समझा और सरकार गिर जाना स्वीकार कर लिया। तो आप समझिए कि वो भी तो एक सिद्धांत की बात थी। सबसे पहला मैं यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करूंगा। जोहार, झारखंड में विधानसभा की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। अब तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में काफी तेजी के साथ लग चुके हैं। अभी हम एक निर्दलीय प्रत्याशी के पास मौजूद हैं जो बरकट्ठा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र भाई मोदी, जो पहले बीजेपी में थे। लोकसभा चुनाव में काफी प्रचार प्रसार किया बीजेपी के लिए, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय बरकट्ठा विधानसभा से ताल ठोक दिए हैं। सबसे पहले बधाई, आपका नॉमिनेशन हो चुका है और आप मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। अमूमन ये पार्टियां ही मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, लेकिन आप बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और बरकट्ठा विधानसभा के जो मुद्दे हैं, जो वायदे आप जनता से करना चाह रहे हैं, उनका बाजाप्ता एक नमूना भी लेकर आए। क्या कुछ है इसमें? धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आने वाले छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां पेश करता हूं अपने क्षेत्रवासियों के लिए। आपने एक अच्छी बात कही कि भाई हमने एक मैनिफेस्टो जारी किया है। क्योंकि हम संगठन से आए हुए लोग हैं और हमें संगठन की जो थोड़ी बहुत समझ है, तो हमको लगा भाई कि ये एक मैनिफेस्टो, एक मुद्दा लोगों के बीच में जाना चाहिए कि हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, आखिर जनता हमें क्यों पसंद करेगी, मेरे पास क्या विजन है। तो मैं तो किसी दल से हूं नहीं, तो जब मैं दल से नहीं हूं तो हमको तो बताना पड़ेगा भाई कि हम आपके लिए क्या करने आ रहे हैं और हम क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया। क्या है विजन? मैनिफेस्टो में क्या है आपका? देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो देख रहे होंगे आप पूरे बरकट्ठा विधानसभा का जो मुद्दा यहाँ का है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है, वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बिजली पानी सड़क का है। जितनी बदहाली विगत 20 वर्षों में आप पा रहे होंगे, हमसे ज्यादा अनुभव आपका इस क्षेत्र में होगा, क्योंकि आप हर जगह पे जाते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, सभी तरह के लोग आपके पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी समझ ज्यादा है और आप लोगों तक ये बातें ले भी जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और मैं इन्हीं विषयों को लेकर के लोगों के बीच में जाना चाह रहा हूँ और जग गया हूँ। लोग तो मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन समस्या गिनाते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे करें आप, वो जनता जानना चाह रही है। पहला तो एक बात आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति मुद्दा लेके आपके पास जा रहा है, मतलब उसको चीजों की समझ है। पहले तो ये मानना पड़ेगा। जब आपके पास विजन ही नहीं रहेगा तो आप मुद्दों की बात कैसे करेंगे। यहाँ पे जो अभी इसके पहले जो चुनाव हुआ है और जो परिस्थितियां बनी आपको पता है, लोग जाति के नाम पर, पैसा दे करके, धर्म के नाम पर कुछ और विषयों को ला करके चुनाव जीत जाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी तो आपके जो ऑफिस में बैठा हूँ वहाँ काफी कार्यकर्ता हैं और तमाम धर्म के लोग दिख रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता भी कह सकते हैं आप इनको, हमारे भाई भी कह सकते हैं। क्योंकि जब मैं पार्टी छोड़ा तो मेरे पास संगठन के कोई लोग नहीं थे, मैं अकेला आया। तो हमको चूंकि सभी लोगों ने मिलकर ये ताकत दिया कि आपको चुनाव में जाना चाहिए और मैं इनके प्रेरणा से ही चुनाव में आया हूं, तो स्वाभाविक है ये हमारे साथ रहेंगे ही। तो काफी दिनों से बीजेपी में थे, काफी पुराने साथी रहे हैं बीजेपी का, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? अगर बीजेपी किसी को उम्मीदवार बना दी तो उन्हीं के साथ रहना चाहिए था आपको। अब खुद चुनावी मैदान में आ गए, साथ में बीजेपी को ही टक्कर दे रहे हैं। देखिए, ये नहीं, मैं टक्कर किसी दल को देने नहीं आया हूं, मैं चुनाव जीतने आया हूं। ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं इस बात के गवाह हैं कि मैं चुनाव जीतने आया हूं और मैं चुनाव जीतूंगा, ये भी तय है। इस बार परिस्थिति बदलने वाली है। जयनगर का व्यक्ति प्रतिनिधित्व देगा और बरकट्ठा विधानसभा में जयनगर का व्यक्ति चुन के जाने वाला है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने विगत 47 वर्षों में इचाक, हजारीबाग और बरकट्ठा के लोग नेतृत्व दिए और विकास की जो रूपरेखा है वो सब आपके सामने है। इसलिए लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं और बदलाव करेंगे। रही बात मैं जिस दल से आया हूं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति दल से क्यों कब जुड़ता है? उसके विचारधारा से जुड़ता है। जब आपके विचारधारा में गिरावट आ जाएगी तो जो मूल कार्यकर्ता है, जो संगठन का कार्यकर्ता है, वो इन चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वही परिस्थिति यहां बनी। आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति को दल विरोधी कारणों के कारण 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया
उस व्यक्ति को 4.5 साल के बाद या 4.5 साल में उनको पार्टी ज्वाइन करा करके और फिर उसको उम्मीदवार बना दिया जाता है, तो भाई ये तो तकलीफ की बात है ना। ये आपके सिद्धांत के प्रतिकूल है, आपके कार्यकर्ताओं के भावनाओं के प्रतिकूल है। आप दूसरा विषय एक बात और समझिए कि अगर 10 लोग किसी संगठन में काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को नेता बना दिया जाता है, तो शायद 9 लोगों को तकलीफ नहीं, उन्हें लगेगा कि मुझे भी कल अवसर मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर से नेता को उतारेंगे तो भाई संगठन के जो लोग हैं क्यों आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन वो तो पुराने साथी थे बीजेपी के, उन्हें टिकट नहीं मिला तब वो भागे हो गए। फिर मेरी बात समझिए, पार्टी के पुराने साथी थे, वो साथी नहीं थे पार्टी के। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी समझने में लगता है कि चूक हो रही है, वो साथी नहीं थे, उनके पिताजी साथी थे। अनुकंपा पे वो आए हुए थे हमारे यहाँ 2009 में। 5 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया, काम की रूपरेखा लोगों ने गणना की, 14 में उनको नकार दिया। चर्चा ये है कि आपके खड़े होने से बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। मैं सिद्धांत की बात थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूं। एक अपने ही दल के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। वो चाहते तो 1 वोट से सरकार बचा सकते थे, लेकिन ऐसा करना उन्होंने उचित नहीं समझा और सरकार गिर जाना स्वीकार कर लिया। तो आप समझिए कि वो भी तो एक सिद्धांत की बात थी, वो भी एक विचारधारा की बात थी। आप आज के तारीख में पार्टी के दिमाग में एक ही बात है कि एन केन प्रकार हमको सत्ता में जाना है, उसके लिए क्या नुकसान हो सकता है पार्टी को, क्या नुकसान हो सकता है कार्यकर्ता को, और क्या नुकसान हो सकता है क्षेत्र के लोगों को, ये विषय नहीं है। तो ये कठिनाई है। तो जब ये परिस्थिति सामने आएगी तो स्वाभाविक है जो संगठन का कार्यकर्ता है वो दुखी होगा और दल को छोड़ देगा। इसलिए मैंने दल को छोड़ा। चर्चा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी को इनसे नुकसान होगा जो आप चुनावी मैदान में, क्या कुछ कहेंगे? मेरी बात फिर आप समझिए, मैं किसी भी दल को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं चुनाव जीतने आया हूं। चुनाव मैं जीतूंगा, क्योंकि मैदान में 20 लोग हैं तो 20 लोग तो जीत नहीं सकते हैं, जीतेगा कोई एक ही। तो वो जो निर्णय आने वाला है इस बार वो हमारे पक्ष में आने वाला है, ये तय है। आज बीजेपी की ही स्टार प्रचारक जो हैं असम के मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए जो कोडरमा विधानसभा के उम्मीदवार हैं नीरा यादव, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। बरकट्ठा विधानसभा के लिए भी आएंगे, तो आपके लिए कौन स्टार प्रचारक होंगे आपके? देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है उसके बड़े बड़े नेता भी हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी हैं, और वो अपने दल के लिए काम करेंगे भी। तो ये तो उनकी बात है, मैं उनकी बात तो नहीं कर सकता हूं। अब हमारी बात अगर आप करेंगे तो मैं निर्दलीय हूं। मैंने बताया कि मैं संगठन छोड़ के आया तो मैं अकेला आ गया। तो जो हमारे लोग हैं यही, अब देख लो इनको आप, एक बार आप कैमरा घुमा दो इधर, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे स्टार प्रचारक हैं और ये हमारे लिए धरातल पर उतर कर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि सुरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विजन है, एक मुद्दा है, लोगों के लिए एक सोच है कि हम अपने क्षेत्र को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो वो डेवलपमेंट का जो सोच है उनको दिख रहा है सुरेंद्र भाई मोदी में, तो वो हमारे लिए स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़े नेता आते हैं, तो उसका प्रभाव कितना रहता है वो आपको भी पता है, लेकिन एक जमीनी कार्यकर्ता जब लोगों के पास जाता है उसका प्रभाव कितना रहता है वो भी आपको पता है। तो हमारे लिए बहुत प्रभावशाली और हमारे स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाए जो कोडरमा और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र है, ये यहाँ एक बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। तो इसके समाधान के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? कैसे कोडरमा और बरकट्ठा की बेरोजगारी को दूर करेंगे? अगर आप देखिए, बेरोजगारी की जहां तक बात आप कह रहे हैं, स्वाभाविक है यहाँ पे पलायन एक बहुत बड़ा रोग है इस क्षेत्र के लिए। उसका बड़ा वजह है कि भाई जो युवा हैं उनके हाथों में काम नहीं है, तो वो करेंगे क्या? उनको खाना भी खाना है और काम भी करना है, काम नहीं करेंगे तो निठल्ला पड़े रहेंगे। तो सीन क्या है कि लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था है चूंकि यहाँ पे कोई काम नहीं है तो करें क्या? आप अगर इस क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री हम लगाते हैं तो इस माध्यम से हम रोजगार सृजन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम खेती के माध्यम से जा सकते हैं। खेती पे आप को अगर जानकारी में होगा, ये हमारे भाई लोग जान रहे हैं, 1985 तक यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन एक बड़ा था सिंचाई का साधन। नदी से पानी खींचकर लोग ले आते थे और खेतों तक पहुंचा देते थे, तो लोगों को रोजगार भी मिल गया। और मैंने समझिए कि खेती तो अभी खाने वाले लोग कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं वो खेती ऐसा हो जो कमाने वाली हो। तो वो खेती का स्वरूप बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने खेतों तक पानी पहुंचा सकें, नदी में पानी है, उस पानी को हम खेतों तक पहुंचा दें, केवल ये सिस्टम हम डेवलप कर दें, तो जो लोग पलायन कर रहे हैं वो अपने घर में रह के खेती करेंगे और रोजगार सृजन का एक बड़ा अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें बहुत माथापच्ची करने की बात नहीं है, सिर्फ एक विजन की बात है, एक सोच की बात है।
वो सोच वाले लोग यहाँ पे आएंगे, बदलाव हो जाएगा। अच्छा, अगर बरकट्ठा की जनता आपको मौका देती है, क्या 5 प्रमुख काम होगा कि सबसे पहले आप वो काम करेंगे? सबसे पहला मैं यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करूंगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है ना, तो उसके लिए आपको रोजगार सृजन करने का अलग से कोई व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आदमी खुद से अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वो अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देता है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो। डिग्री कॉलेज तो अपना एक बरकट्टा में भी खुला हुआ है, टीचर नहीं होते, पढ़ाई कुछ भी नहीं है। तो भैया बिल्डिंग आपने बना दिया इसलिए कि आपको ठेकेदारी करनी है, उससे पैसा कमाना है, तो आपने एक बार पैसा कमा लिया, लेकिन जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ क्या? आपके सामने देख लिए गोहाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, चाचा अलग फीता काट रहे हैं, भतीजा अलग फीता काट रहे हैं। भैया फीता काटने का तो रेस कर रहे हो आप, वहां पे टीचर कैसे आएंगे इसका रेस काहे नहीं कर रहे हो? शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया से बहाली हो, इसकी चिंता काहे नहीं कर रहे हो? तो ये जरूरी चीज है, और ये तभी संभव है जब कोई विजनरी व्यक्ति, कोई दूरदर्शी सोच का आदमी आएगा, तभी ये बदलाव हो पाएगा। पिछले 15 से 20 साल से चाचा भतीजा ही बरकट्टा में है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसे पछाड़ पाएंगे उन लोग? भाई मैं पछाड़ूंगा, हमारी क्या भी साथ है, पछाड़ने वाले लोग हैं, यहाँ की जनता है। तकलीफ किनको है? जनता को। मैं एक माध्यम मात्र हूं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। हमारा अगर इतिहास देखेंगे तो हमारे पिताजी एक सामान्य व्यक्ति थे। मेरा कोई पृष्ठभूमि राजनीति का नहीं है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता जरूर हूं। मैं 34 सालों से समाज के बीच में रहा हूं, लोग हमको नजदीक से जान रहे हैं, और मैं वसूल का बड़ा पक्का आदमी हूं, लोग ये बात जानते भी हैं। तो उनको ये पता है कि भाई एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकता है झूठ सच करे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता समाज के बीच से निकला हुआ है, तो वो झूठ सच नहीं करेगा, और ये बातें उनको पता है, और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है जी, रहेगा, चुनाव के बाद आपका डिसीजन क्या होगा? क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, या फिर से बीजेपी में जाएंगे, या और किन्हीं और पार्टी में जाएंगे? देखिए, जिस दल से मैं वापस आया हूं, वापस आने का विषय यही था कि विचारधारा मेल नहीं खा रही। तो जब विचारधारा में ही गिरावट आ गया, तो वहां जाने का विषय तो नहीं बनता है। रही बात जीतने के बाद कहां जाऊंगा, तो ये तो उस समय की परिस्थिति तय करेगी, और यहाँ के लोग तय करेंगे। मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये जरूर कहूंगा कि मैं आपकी भावनाओं का बहुत ख्याल रखूंगा, उसे ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, और आपके जो विचार आएंगे उसके अनुरूप ही काम करूंगा। पिछले बार भी एक यहीं के विधायक ने वादा किया था, लेकिन कुछ अलग कर गए वो। देखिए, अभी लोगों में स्वाभाविक, मैं पहले कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो ये बातें होगी। कैसे करें लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, चूंकि हमारे कैरेक्टर को ये लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और जो परिस्थिति बदलाव की बन रही है, वो लोग कम से कम हमको नजदीक से देख रहे हैं, और उनके पास हमको रोज जाना है, रोज हमको देखते हैं, सुबह शाम हमको मिलना है। तो ये गिरावट अगर चरित्र में आ जाएगा, तो आगे राजनीति बढ़िया नहीं हो पाएगा। आज आप गौर करिए, सारे नेताओं में चारित्रिक गिरावट आ गया है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये परेशानियां आई है। उसका परिणाम क्या होता है? कोई सामाजिक कार्यकर्ता को भी ये झेलना पड़ता है। तो आप देख लें, सभी दलों में ये कहानी आ गई है, सभी दलों में। आखिर में क्या अपील करेंगे बरकट्ठा की जनता को? मैं उनसे अपील करूंगा कि आपके पास 20 उम्मीदवार आ रहे हैं। देखिए, ये मेरा मैनिफेस्टो भी है जो मैंने जारी किया लोगों के बीच में, ये 4 पेज में है, और ये उसका पार्ट है। तो मैं आप यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि आप 20 सपोज करिए कि 20 उम्मीदवार आपके पास हैं, तो आप 20 में 20 की गणना करिए, 20 से बात करिए, उनसे समझिए, लगे कि उसमें से सुरेंद्र मोदी उपयुक्त है, क्षेत्र को कुछ दे सकता है, क्षेत्र के लिए कुछ काम कर सकता है, तो आप उसके पक्ष में मतदान करिए। ऐसे भी एक बात समझिए, मैं भी चूंकि इसी बीच का, आप समाज के बीच का ही आदमी हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, और मैं कुछ आकर के कुछ जादुई काम कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि जो सरकारी सुविधाएं एक आम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जो प्रतिनिधि का काम है, वो मैं काम यहां करूंगा, लोगों के बीच में पहुंचाऊंगा। हमारा सिर्फ काम इतना ही है। मेरा चुनाव चिन्ह जो है, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई, आप हमारा मैनिफेस्टो जारी किया गया है हमारे सोशल मीडिया पे, ऐसे पर्चा में भी लिखा हुआ है, और मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो गैस चूल्हा छाप है, और इस गैस चूल्हा छाप पे मैं आग्रह कर रहा हूं कि लोग इस पर वोट करेंगे, और हमको भारी मतों से जिता, और हमारा क्रमांक संख्या 20 बरकट्टा विधानसभा भी है, और मेरा क्रमांक संख्या भी 20 ही है। ये बात समझिए, इसलिए हमारे लिए लकी नंबर है। तो इस बार बदलाव होना तय है, और लोग बदलाव करने के लिए आ रहे हैं, बदलाव करेंगे, और हमारे चुनाव चिन्ह गैस का चूल्हा चाप पर वोट करेंगे, और हमको भारी मतों से लोग जिताने वाले हैं, और जिता के विधानसभा भेजने वाले हैं। ये थे हमारे साथ बरकट्ठा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र भाई मोदी, जो एक
पार्टी जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं उसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी हैं और अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं। तो आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज खजाना। जोहार।